एक्सरसाइज 28 का है बी। रीराइट्स द फॉलोइंग सेंटेंसेस पुटिंग द वर्ब इन ब्रैकेट इनटू द करेक्ट फॉर्म इन्फिनिटिव, जेरेंट और पार्टिसिपल। तो आपको बनाना है इन्फिनिटिव जो होता है वर्ब के टू के साथ, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। जेरेंट जो होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी फॉर्म लगा हुआ होता है उसको बोलते हैं जेरेंट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ। और पार्टिसिपल उसको बोलते हैं जो वर्ब का थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म का होता है, दो फॉर्म का होता है। वर्ब का थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म का होगा उसको बोलते हैं पार्टिसिपल। तो आपको देखना है कि इस क्वेश्चन में कौन सा पार्टिसिपल यूज होगा, इन्फिनिटिव होगा कि जेरेंट होगा कि पार्टिसिपल होगा। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन है, इट इज ए नो यूज हीज स्टडी एट दिस टाइम। तो ये सारा सेंटेंस को तो सेम रखना है, सिर्फ आपको ये ब्रैकेट में दिया हुआ है उसको आपको इन्फिनिटिव, जेरेंट या पार्टिसिपल तीनों में से आपको कोई यूज करना है। तो ये सारे सेंटेंस को तो सेम रखेंगे, इट इज ए नो यूज हीज को तो सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे स्टडी जो है उसको यू अस जो है इसके साथ टू नहीं लगाया जाता, क्योंकि ये जो अस जो है वो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के साथ टू नहीं लगाते हैं। तो क्या लगाएंगे, जेरेंट लगाएंगे आईएनजी फॉर्म का। तो स्टडी में आईएनजी फॉर्म लगा दिए तो क्या हुआ, जेरेंट हो गया। और सारे सेंटेंस को सेम रखना है, सिर्फ आपको ये कोस्ट वाला सेंटेंस को देखना है कि इन्फिनिटिव लगाए कि जेरेंट लगाए और पार्टिसिपल लगाए, और सारे सेंटेंस को सेम रखना है। अगर आपको सेंटेंस में ये सब्जेक्ट दिख जाए, ये सेंटेंस से पहले अवॉइड, एंजॉय, माइंड, हेट, यूट, ये सारे सेंटेंस में आपको कोई भी दिख जाए तो के बाद जेरेंट आता है, ना कि इन्फिनिटिव। इसका कहने का मतलब है सेंटेंस में अगर आपको ये सब सेंटेंस दिख जाए तो जेरेंट का यूज करना है, जो होता है जेरेंट आईएनजी फॉर्म का, ना कि इन्फिनिटिव। जो इन्फिनिटिव में होता है टू, उसका प्रयोग नहीं करके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे जब ये सेंटेंस से पहले आ जाए ये सारा सेंटेंस में से कोई एक वर्ड। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन है, वुड यू माइंड वेट ए मोमेंट। तो यहाँ पे माइंड जो है ये सेंटेंस में आ रहा है, तो इसके बाद हम इन्फिनिटिव का प्रयोग नहीं करेंगे, जेरेंट का प्रयोग करेंगे जो आईएनजी फॉर्म का होता है। जो यहाँ पे सारे सेंटेंस को तो सेम रख लिए, लेकिन आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्या कि ये माइंड जो है सेंटेंस में आ रहा है, तो आईएनजी फॉर्म का यूज किए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, ही नेवर थिंक्स ऑफ हेल्प मी बट ही एक्सपेक्ट मी हेल्प हिम। तो इसमें देखना है कि सेंटेंस के आगे कोई वर्ड आ रहा है नहीं आ रहा है। तो इसमें थैंक ऑफ जो है सेंटेंस में आ रहा है, तो इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे, ना कि टू का। तो ही नेवर थैंक्स ऑफ को तो सेम रख लिए, इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे जो कर लिए, और सारे सेंटेंस को सेम रख लेंगे। फिर से यहाँ पे हेल्प्स जो है वो आ रहा है, तो हेल्प्स के पहले इस सारे सेंटेंस में से नहीं आ रहा है, तो टू का प्रयोग करेंगे, टू के प्रयोग करके और हिम को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, दी टीचर डज नॉट अलाउ टैग इन दिस क्लास। तो ये सारे सेंटेंस को तो सेम रखेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको लगाना है टू या इन्फिनिटिव आईएनजी फॉर्म का। तो इसमें ना ये सारे सेंटेंस में से यहाँ पे नहीं आ रहा है, तो टू का प्रयोग करेंगे और टेक को सेम रख लिए, और सारे सेंटेंस को तो सेम रखना है, सिर्फ आपको यहाँ पे देखना है कि टू लगाए कि आईएनजी फॉर्म लगाए। अगला क्वेश्चन है, आई डज नॉट एंजॉय गो टू दी देयर एट। तो यहाँ पे एंजॉय जो है ये सेंटेंस में आ रहा है, तो इसमें टू का प्रयोग नहीं करेंगे, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ये सेंटेंस को तो सेम रख लिए, आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए फिर से। अगला क्वेश्चन है, ही हैज रनेड हीज सिंक्ड बाय रीड स्माइल प्रिंट्स। तो ये सारे सेंटेंस को तो सेम रखेंगे। अब आपको देखना है कि इसमें टू लगाए कि आईएनजी फॉर्म लगाए, तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे, क्या कि सिंक्ड जो है वो इस सेंटेंस में आ रहा है, तो टू का प्रयोग नहीं करके आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो ये सारे सेंटेंस को तो सेम रख लिए और आईएनजी फॉर्म का प्रयोग कर लिए, और जो सेंटेंस बचा उसको तो सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है, डू हिज वर्क ही वेंट आउट फॉर ए वेल्स। तो डू में हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है जेरेंट, तो जो लगा लिया आईएनजी फॉर्म का इसको जेरेंट बना लिए, और हिज वर्क ही वेंट सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, ही वेंट सी ही हिज फादर्स। फादर, तो इसमें इस सेंटेंस में देखना है कि सेंटेंस जो लिखे उसमें से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो इस सेंटेंस में नहीं आ रहा है, तो टू का प्रयोग करेंगे जो होता है इन्फिनिटिव। तो ही वेंट्स को तो सेम रख लिए और टू का प्रयोग कर लिए, इन्फिनिटिव बना लिए और हिज फादर को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है, ही वेंट नो टेल अबाउट हिज एक्सीडेंट। यहाँ पे अब देखना है कि सेंटेंस में
ये सेंटेंस में आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो यहाँ पे ही वेंट ऑन, इस सेंटेंस में नहीं आ रहा तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे ही वेंट को तो सेम रख लिए और टेकिंग बना लिए, आईएनजी फॉर्म प्रयोग कर लिए जो होता है जेरेंट, और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अबाउट हिज एक्सीडेंट को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही हेल्पेड मी पर्स दी कार्स। इसमें सेंटेंस में फिर से वो वाला सेंटेंस नहीं आ रहा है, वाइट वाला है, तो इसलिए हम टू लगाएंगे, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाएंगे। तो ही हेल्पेड मी को तो सेम रख लिए, इसमें टू लगाकर बना लिए इन्फिनिटिव, और दी कार को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है वुड यू लाइक कम इन माई कार। तो अब इसमें देखना है कि कहाँ पे टू लगेगा और कहाँ पे आईएनजी फॉर्म लगेगा। यहाँ पे वुड यू, यहाँ पे वुड जो है ये जो है मॉडल वर्ब में आता है वुड, तो इसलिए हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो वुड यू को तो सेम रख लिए, लेकिन लाइक में आपको लगाना है टू या आईएनजी फॉर्म, तो हमको टू लगाना होगा क्योंकि यहाँ पे टू नहीं लग सकता। ये जो वुड जो है वो मॉडल वर्ब में आता है, इसलिए हम लाइक को सेम रख लिए और कम जो है इसमें इसको बना दिए इन्फिनिटिव टू कम कर दिए और सारे सेंटेंस को इन माई कार को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है डज नॉट फॉरगेट लॉक दी ड्रू बिफोर गो टू बेड। तो इसमें डोंट फॉरगेट को तो सेम रख लिए, यहाँ पे लॉक को बनाना है इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और ये वर्ब को लिख लिए। और जो सेंटेंस बचा दी ड्रू बिफोर को तो सेम रख लिए, यहाँ पे गो जो है इसको बनाएंगे जेरेंट बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म प्रयोग करेंगे। यहाँ पे बिफोर जो है वो सेंटेंस में आ रहा है बिफोर, इसलिए हम आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करेंगे ना कि टू का। तो इसमें आईएनजी फॉर्म का प्रयोग करके जेरेंट बना लिए और टू बेड को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है आई डिड नॉट वेंट गो इट बट ही मेड मी डू इट ऑल ओवर अगेन। तो ही डिड नॉट वेंट को तो सेम रख लिया, ये डू जो है इसको बनाना होगा इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का प्रयोग करेंगे और ये वर्ब को सेम रख लिए। और सेंटेंस जो है इसको सेम रख लिए, इट बट ही मैड मीट को तो सेम रख लिए, लेकिन यहाँ पे डू जो है, यहाँ पे मैड जो है मॉडल वर्ब है, इसमें टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम डू को तो डू ही रख लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है देयर इज नथिंग डू बट वेंट टेल समबडी कम लेट अस आउट। तो ये देयर इज नथिंग को तो सेम रख लिए, इसमें टू का प्रयोग करेंगे इन्फिनिटिव बनाने के लिए टू का प्रयोग कर लिए और वर्ब को सेम रख लिए। और बट यहाँ पे है जो मॉडल वर्ब है, इसलिए मॉडल वर्ब में हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम वेंट को वेंट ही रख लिए, इसमें टू का प्रयोग नहीं किए, क्या है कि ये मॉडल वर्ब है। और सारे सेंटेंस को तो सेम ही रख लिए। अगला क्वेश्चन है ओपन दी ड्राइवर ही टुक आउट ए रिमूवल। तो इसमें अपन को जो इसको बनाना है जेरेंट बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त होता है, तो उसको ओपन कर दिए, आईएनजी फॉर्म लगा दी जो जेरेंट हो गया, और इस सारे सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है ही लाइकेड वर्क लेट। तो ही को तो सेम रख लिए और लाइकेड को भी सेम रख लिए। यहाँ पे वर्क जो है इसको बनाना होगा आईएनजी फॉर्म का, जेरेंट बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म लगाना होता है, तो आईएनजी फॉर्म लगा लिए और लेट को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही हैव ए ऑब्जेक्शन टू हेयर यू स्टडी। यहाँ पे ही हैव, ये सारे सेंटेंस को तो सेम रख लिए। यहाँ पे हेयर जो इसको बनाना होगा जेरेंट बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त करेंगे, तो आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त कर लिए और सारे सेंटेंस को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है आई एम सॉरी फॉर कीप यू वेंटिंग। तो यहाँ पे आई एम सॉरी फॉर को तो सेम रख लिए, इसको कीप को बनाना होगा जेरेंट बनाने के लिए आईएनजी फॉर्म प्रयुक्त करेंगे जो कर लिए, और यू वेंटिंग को सेम रख लिए। अगला क्वेश्चन है ही इज यूज्ड टू वर्क एट नाइट। यहाँ पे यूज्ड तो है वो जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम आईएनजी फॉर्म प्रयोग किए हैं जो उसको बोलते हैं जेरेंट। तो वो आपका फर्स्ट फॉर्म लिख के आईएनजी फॉर्म प्रयोग कर लिए और एट नाइट को सेम रख लिए, और इसमें भी सेंटेंस को सेम ही रखना है। अगला क्वेश्चन है हाउ डियर यू टच मी। तो यहाँ पे डियर जो है ये जो है मॉडल वर्ब में आता है, तो मॉडल वर्ब में हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते, तो हाउ डियर यू को तो सेम रख लिए, लेकिन इसमें आपको लगाना है टू या इन्फिनिटिव जिसको बोलते हैं आईएनजी फॉर्म, लेकिन इसमें टू लगेगा। टू इसलिए लगेगा क्योंकि डियर जो है मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब में हम टू का प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हम टच को सेम ही रख लिए और मी को, ये सेंटेंस को तो सेम ही रखना है।